नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 3 जनवरी 2022 में पूछे गए थे। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? पहला बिल्ली, दूसरा गिलहरी, तीसरा सांप या चौथा बाघ। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2 गिलहरी। गिलहरी के सामने का दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जो दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 2 गिलहरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं चुनिए या पहचानिए। पहला, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं। दूसरा, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तीसरा, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। या चौथा, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छाते में लेकर आती हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट, ठीक है, सी। 1, 2 और 4 क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 में पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही हैं। हर छत्ते में एक मक्खी रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी कार्यकर्ता भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है तथा कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये 3 विकल्प सही हैं। बाकी ये तीसरा जो है ऑप्शन हमारा सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो ये नहीं, तो अंडे सिर्फ केवल रानी मक्खी ही अंडा देती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। वो व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। पहला, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। दूसरा, भारतीय वन 1927 से। या तीसरा, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। या भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? झूम खेती है। पहला, जैव खेती। दूसरा, काठ और दुग्ध खेती। या तीसरा, कीटनाशकों का सीमित उपयोग। या चौथा, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2, ठीक है, काठ और दुग्ध खेती। या ऐसी खेती होती है जहां एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, सिर्फ गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली फसल है। इसे प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अपनाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 2, काठ और दुग्ध खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए मिला? पहला, डेंगू मच्छर से फैलता है। दूसरा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। और तीसरा, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है। या चौथा, प्लेग टिश्यूओं से फैलता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2, ठीक है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मलेरिया मच्छर से फैलता है शोध करने के लिए मिला था। 1905 में मरते हुए भी उन्होंने कहा था कि कुछ नया ढूंढ लूंगा। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवेक्स प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम नामक वायरस के कारण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पहला, जड़। दूसरा, छाल। तीसरा, पत्ते। या चौथा, बीज। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2, सिंकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। कुनैन एक ऐसी दवा थी जिसने मलेरिया के प्रकोप होने पर विश्व को राहत दी थी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विकल्प नंबर पहला, कसक। या दूसरा, विषदंत। या तीसरा, छेदक। या चौथा, सल्क। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 2, ठीक है, विषदंत। सांप के जहरीले दांतों को विषदंत, यमदूती, मकड़ी, कराली और
काल रात भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? पहला डुबोइया, और दूसरा अफाई, और तीसरा भारतीय सैल अजगर, या चौथा कुरैत। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सीपा। ठीक है, भारतीय सैल अजगर जो कि पायथान के नाम से जाना जाता है। भारत में भारतीय सैल अजगर पायथान सांप जहरीला नहीं है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, कुरैत, दुबैया, रसल और वाइपर। अफाई सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3, भारतीय सैल अजगर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? पहला फीता क्रीम, दूसरा जोंक, और तीसरा केंचुए, और चौथा अंकुश क्रीम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3। ठीक है, केंचुए। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए केंचुए उपयोग होते हैं। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्पन्न जैव उर्वरक होता है। यह केंचुआ तथा अन्य कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? विकल्प नंबर पहला भेड़, दूसरा ऊंट, तीसरा बकरी, और चौथा एल्पेका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 3। ठीक है, बकरी। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो बकरी से मिलती है। पश्मीना ऊन पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। अधूरे जल जीवाश्मी से फैलती है? विकल्प नंबर पहला CO, या दूसरा CO2, तीसरा SO2, या चौथा NO। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला CO। ठीक है, अधूरे जल जीवाश्म से क्या फैलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड या एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है क्या कहलाता है? विकल्प नंबर पहला नैनो सिंचाई, दूसरा माइक्रो सिंचाई, और तीसरा फेमटो सिंचाई, या चौथा ड्रिप सिंचाई। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 12 का क्या हो जाएगा उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। ठीक है, ड्रिप सिंचाई। तो पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है उसे हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। यह सिंचाई की वह विधि होती है जिसमें सिंचाई के जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 देखते हैं। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? विकल्प नंबर पहला अमरबेल पौधा, दूसरा सूरजमुखी का पौधा, और तीसरा कैक्टस पौधा, या चौथा घटपड़ी का पौधा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का बताइए क्या हो जाएगा उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। ठीक, घटपड़ी का पौधा। यह एक ऐसा पौधा होता है जो घटपड़ी का पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। यह द्विदलीय वर्ग नेपेंथेसी कुल का कीट बच्ची पौधा है जो श्रीलंका, असम तथा मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों का देशज है। मुख्यतः ये पौधे शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम जगहों में उगते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। वर्षों के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? विकल्प नंबर पहला वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, दूसरा वर्षा के पानी को पंप करना, या तीसरा वर्षा का उत्खनन करना, या चौथा वर्षा के पानी का संचयन करना। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4। ठीक है, वर्षा के पानी का संचयन करना। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उद्देश्य जैसे कृषि आदि के लिए अलग अलग संसाधनों के विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचाकर रखना और इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर
4। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 15 का बताइए, कौन से रोग मच्छरों से काटने से फैलते हैं? विकल्प नंबर पहला मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा डेंगू या चौथा चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, पहला और तीसरा और चौथा। तो मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग मच्छरों से फैलता है, जबकि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण रोग है जो वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी ये दूसरा गलत है। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।